कर्म योग का सबसे गहरा रहस्य यही है कि मनुष्य बिना फल की चिंता के कर्म करे, क्योंकि जब इंसान का मन परिणामों में उलझ जाता है तब उसका प्रयास कमजोर पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति फल के मोह से मुक्त होकर कर्म करता है उसका मन हल्का हो जाता है, उसकी बुद्धि साफ हो जाती है और उसका कार्य स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ बन जाता है। जब हम लगातार सोचते रहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता कितनी दूर है और असफलता से कितना नुकसान होगा, तब हमारा ध्यान कर्म पर नहीं बल्कि कल्पनाओं और चिंताओं पर केंद्रित हो जाता है। यही चिंता मन की शक्ति को खा जाती है और मनुष्य को आधा कमजोर कर देती है। लेकिन जब मनुष्य केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम को जीवन पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक अनोखी स्थिरता पैदा होती है जो उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए उस पर समय क्यों बर्बाद करना। सूर्य बिना फल की चिंता किए रोज उगता है, नदी बिना फल की चिंता किए बहती है, वृक्ष बिना सोचे कि लोग उसकी छाया का उपयोग करेंगे या नहीं, अपनी छाया देते रहते हैं। प्रकृति का हर कार्य केवल अपने स्वभाव के अनुसार होता है, इसलिए वह कभी अस्थिर नहीं होती। जब इंसान भी अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से कर्म करता है, तब उसकी आत्मा उसी प्राकृतिक संतुलन में स्थिर हो जाती है। चिंता तभी जन्म लेती है जब हमारा मन कल में फंस जाता है, जबकि कर्म हमेशा आज में होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसकी चिंता स्वयं खत्म हो जाती है। एक पुरानी कथा है एक राजा की जो किसी भी कार्य को करते हुए हमेशा चिंतित रहता था। उसे लगता था कि यदि परिणाम उसके अनुसार न हुआ तो लोग उसे दोष देंगे, राज्य में भ्रम फैल जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। एक दिन उसके गुरु ने उसे जंगल में ले जाकर कहा कि इस बीज को बो और बिना चिंता किए रोज पानी दो। राजा ने वैसा ही किया, लेकिन हर रोज वह पौधे को उगते देखने आता और सोचता कि यह बड़ा क्यों नहीं हो रहा, कब यह पेड़ बनेगा, कब फल देगा। उसकी यह बेचैनी उसे चैन से सोने नहीं देती थी। कुछ महीने बाद गुरु ने उसे समझाया कि तुम्हारी चिंता पौधे को नहीं बदल सकती, वह अपने समय से ही बढ़ेगा। तुमने पानी देने का कर्म किया, वही तुम्हारा अधिकार था, लेकिन परिणाम प्रकृति के हाथ में है। राजा को समझ में आया कि जैसे पौधा अपने समय से बढ़ता है, वैसे ही जीवन भी अपने समय से फल देता है और चिंता केवल मनुष्य की ऊर्जा नष्ट करती है। यही गीता का संदेश है कि कर्म करो पर फल के लिए मत जलो। कृष्ण कहते हैं कि चिंता केवल दो जगह से जन्म लेती है, अपेक्षा और अहंकार। अपेक्षा यह कि चीजें मेरी इच्छा अनुसार हों, और अहंकार यह कि मैं ही सब नियंत्रित कर सकता हूं। जब मनुष्य इन दोनों को छोड़ देता है तब कर्म सहज हो जाता है। वह अपनी पूरी शक्ति से काम करता है, लेकिन मन में कोई भय या लालच नहीं रहता, और यही अवस्था व्यक्ति को सबसे सर्वोत्तम परिणाम तक पहुंचाती है। क्योंकि जब मन साफ होता है तब निर्णय अच्छे होते हैं, प्रयास सच्चा होता है और परिश्रम स्थिर रहता है। परिणाम चाहे जैसा भी आए, उस व्यक्ति का मन कभी नहीं टूटता। एक और कहानी है एक युवा धनुर्धर की, जो निशाना लगाने में बहुत कुशल था, लेकिन महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में हमेशा असफल हो जाता था, क्योंकि वह जीतने की चिंता में इतना डूब जाता था कि उसके हाथ कांपने लगते, मन बेचैन हो जाता और तीर गलत दिशा में चला जाता। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि पेड़ पर लगी मिट्टी की एक छोटी सी टिकिया पर निशाना लगाओ, लेकिन इस बार तीर चलाने से पहले खुद से कहो कि परिणाम का कोई अर्थ नहीं है। युवा ने वैसा ही किया और पहली बार उसका तीर सीधा जाकर टिकिया पर लगा। उसने अपने गुरु से पूछा कि आज फर्क कैसे आया। गुरु बोले कि परिणाम ने तुम्हारा हाथ रोका था,
और आज तुमने उसे छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा तीर सीधा चला। यही जीवन है। जब तक तुम परिणाम के डर को पकड़े रहोगे, तुम्हारे कर्म की शक्ति आधी हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य केवल कर्म पर ध्यान देता है तो जीवन स्वयं उसे सबसे सही दिशा में धकेल देता है। जो परिणाम होना चाहिए वही आता है। यदि अच्छा परिणाम आता है तो वह तुम्हें आगे बढ़ाता है, यदि कठिन परिणाम आता है तो वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए बिना चिंता के कर्म करना वास्तव में सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है, क्योंकि यह तुम्हें हर स्थिति में जीत का अनुभव कराता है, चाहे बाहर की दुनिया में कैसी भी परिस्थिति हो। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर फल तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाली शांति है, जो हर कर्म को सरल और हर चुनौती को छोटा बना देती है। कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जब मनुष्य सच में फल की चिंता छोड़ना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे वह खुद भी पहले समझ नहीं पाता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है, उसके विचार साफ होने लगते हैं और उसका हृदय भय से मुक्त होने लगता है। वह अब काम इस उम्मीद से नहीं करता कि दुनिया उसे सराहेगी, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि यही सही है। यही वह अवस्था है जिसे श्री कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म कहा, जहां व्यक्ति अपने भीतर के कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर कार्य करता है, न कि बाहरी अपेक्षाओं से। जब मनुष्य कर्तव्य को प्राथमिकता देता है और परिणाम को द्वितीय, तब उससे जन्म लेने वाला प्रत्येक कार्य अधिक स्थिर, अधिक शुद्ध और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। यही कारण है कि फल की चिंता छोड़ने वाले लोग असल में ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उनका मन चिंता से नहीं भरा होता, बल्कि उद्देश्य से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि फल की इच्छा इंसान को बांध कर रखती है, कभी लालच के डोर से, कभी भय के डोर से। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो मन उड़ने लगता है, और यदि परिणाम कठिन हुआ तो मन टूटने लगता है। लेकिन जब मनुष्य समझ लेता है कि परिणाम क्षणिक है और कर्म ही स्थायी है, तब वह अपने उत्साह को बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दृढ़ता पर आधारित करता है। यह दृढ़ता ही उसे सतत प्रयास का बल देती है। सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे, ईमानदार और बिना अपेक्षा वाले कर्मों से मिलती है। फल की चिंता छोड़कर कार्य करने वाला व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं डरता, क्योंकि उसके मन में यह भय ही नहीं रहता कि यदि असफल हुआ तो क्या होगा। वह जानता है कि असफलता किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि एक नए कौशल की शुरुआत है। एक और प्राचीन कथा है एक कुम्हार की, जिसे अपने घड़े बनाने में महारत हासिल करनी थी। वह हर बार घड़ा बनाते समय चिंतित हो जाता था कि कहीं यह टूट न जाए, कहीं इसकी आकृति गलत न हो जाए, कहीं लोग इसे खरीदे ना। उसके गुरु ने उसे देखते हुए कहा कि चिंता छोड़ो और केवल इस क्षण में मिट्टी को महसूस करो। कुम्हार ने पहली बार मिट्टी की नमी, उसकी खुशबू, उसकी कोमलता और उसकी शक्ति को बिना किसी डर या अपेक्षा के अनुभव किया, और इसी अनुभव ने उसके हाथों में वह स्थिरता ला दी जिससे उसने अपना पहला संपूर्ण घड़ा बनाया। गुरु मुस्कुराए और कहा कि घड़ा मिट्टी से नहीं बनता, घड़ा मन की अवस्था से बनता है। जब मन शांत होता है तब हाथ अपने आप सही दिशा में चलते हैं। यही गीता का सार है कि कार्य की गुणवत्ता मन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति परिणाम की बेचैनी में अपना धैर्य खो देता है। वह सोचता है कि उसका परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि किसी भी प्रयास का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही कर्म तुरंत परिणाम नहीं देता। लेकिन हर बार जब तुम ईमानदारी से प्रयास करते हो, तुम अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हो। यह शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है और एक दिन वही शक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होती। इस प्रक्रिया को धीमा मत समझो। यह जीवन का नियम है कि बड़े परिणाम समय लेते हैं, लेकिन वे केवल उनको मिलते हैं जिनमें धैर्य होता है
और जो फल की चिंता छोड़कर कर्म करने का साहस रखते हैं। कृष्ण के अनुसार बिना फल की चिंता किए कर्म करना त्याग नहीं है, यह आलस्य नहीं है, यह भागना नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसके लिए मनुष्य को अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को संतुलित करना पड़ता है और अपने मन को स्थिर बनाना पड़ता है। जब मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह भय में दिखती है, बल्कि वैसी दिखती है जैसी सत्य में होती है। वह समझ लेता है कि हर चीज का एक समय है, हर घटना का एक कारण है और हर प्रयास का एक मूल्य है, चाहे वह तुरंत दिखाई न दे। इसलिए जब तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो प्रयास करते जाओ, बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, लेकिन मन को इस बोझ से मुक्त रखो कि परिणाम कैसा आएगा। यदि तुमने अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से किया है तो प्रकृति तुम्हें वह देगी जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है, क्योंकि वह न केवल बाहर से सफल होता है बल्कि भीतर से भी शांत और संतुष्ट होता है। यही वह गहरी स्वतंत्रता है जिसे श्री कृष्ण ने कर्म योग का अमृत कहा है, और यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को सच्ची सफलता, सच्ची शांति और सच्चा जीवन प्रदान करता है। और जब मनुष्य इस मार्ग पर पूरी तरह उतर जाता है तब उसे महसूस होने लगता है कि फल की चिंता ही वह अदृश्य बोझ थी जो उसके कदमों में भारीपन भर देती थी। जैसे कोई यात्री सफर के दौरान अपने कंधों पर अनावश्यक सामान ढोता रहे तो वह सुंदर रास्ते भी बोझ की वजह से नहीं देख पाता, लेकिन जैसे ही वह बोझ उतार देता है उसे वही रास्ता हल्का, सरल और आनंद से भरा लगता है। उसी तरह जब मनुष्य अपने मन के कंधों से अपेक्षा का भार उतारता है तो उसके कर्मों में एक सहजता आ जाती है। वह काम को काम की तरह नहीं बल्कि एक साधना की तरह करता है। हर क्रिया में उसे आनंद मिलने लगता है, हर चुनौती में उसे सीख दिखने लगती है, हर कठिनाई में उसे विकास का अवसर नजर आने लगता है। यही वह अवस्था है जहां कर्म साधन बन जाता है और जीवन एक सतत यात्रा की तरह सुंदर हो उठता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम केवल परिणाम के आधार पर खुद को आंकने लगते हो तब तुम अपनी क्षमताओं को सीमित कर देते हो, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमेशा तुम्हारे भीतर होता है। प्रयास तुम्हारी शक्ति है, परिणाम परिस्थितियों की देन है। प्रयास तुम्हारा धर्म है, परिणाम समय का निर्णय है। इसलिए यदि तुम परिणाम पर ध्यान दोगे तो डरोगे, लेकिन प्रयास पर ध्यान दोगे तो बढ़ोगे। और जीवन में आगे वही बढ़ता है जो डर को छोड़ देता है, क्योंकि डर मन की दृष्टि को धुंधला कर देता है। लेकिन जब तुम कर्म पर केंद्रित होते हो तब तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है और तुम वही देख पाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जब मन फल के प्रति आसक्त होता है तब उसमें जल्दबाजी पैदा होती है और जल्दबाजी हमेशा गलत निर्णयों को जन्म देती है। लेकिन जब मनुष्य फल को भगवान पर छोड़कर केवल कर्म करता है तब उसका मन स्थिर रहता है। स्थिर मन से किए गए निर्णय हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। जैसे एक शांत झील में हमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, लेकिन तूफानी पानी में सब कुछ धुंधला होता है। उसी तरह स्थिर मन में जीवन का सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि अद्भुत उपलब्धियां उन्हीं लोगों के हाथों में आती हैं जिनका मन स्थिर होता है, न कि उन लोगों के जो हर पल परिणाम के डर में कांपते रहते हैं। और धीरे धीरे बिना फल की चिंता किए कर्म करने वाला व्यक्ति यह भी समझ लेता है कि उसके कर्म का वास्तविक फल कभी बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक होता है। बाहरी परिणाम तो कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, लेकिन भीतरी परिवर्तन हमेशा होता है। उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका धैर्य गहरा होता है, उसका चरित्र मजबूत होता है और उसका मन अधिक शांत होता चला जाता है। यही वे गुण हैं जिनसे जीवन सुंदर बनता है, रिश्ते मजबूत बनते हैं और व्यक्ति अपने भीतर
एक ऐसी रोशनी महसूस करता है जिसे किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं पाया जा सकता। कृष्ण इस सत्य को सरल शब्दों में कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इन शब्दों के भीतर केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन की गहरी रणनीति छिपी है। यदि तुम इस एक वाक्य को समझकर जीना शुरू कर दो तो जीवन स्वतः सरल हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, मानसिक बोझ हल्का हो जाएगा, सफलता का रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन परिणाम की चिंता से मुक्त होता है उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर सकता है क्योंकि उसे रुकने का डर ही नहीं होता। वह हर दिन नए जोश से आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसकी ऊर्जा किसी अपेक्षा से बंधी नहीं होती। इसलिए जब भी मन में परिणाम का भय उठे तब स्वयं से इतना कहना काफी है कि मेरा काम प्रयास करना है और परिणाम का काम ब्रह्मांड का है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब तुम हर कार्य को एक शांत मन से करते हो और यही शांत मन तुम्हें वहां ले जाता है जहां केवल परिश्रम से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से पहुंचा जाता है। यही वह मार्ग है जिसे कृष्ण ने कर्मयोग कहा और यही वह शक्ति है जो मनुष्य को न केवल सफल बनाती है बल्कि भीतर से संतुष्ट भी बनाती है। और जब मनुष्य इस मार्ग पर और गहराई से आगे बढ़ता है तब उसे यह भी समझ में आने लगता है कि फल की चिंता छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति फल पर निर्भर होता है उसका मन परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, कभी उत्साहित होता है, कभी टूट जाता है, कभी उम्मीद से भर जाता है, कभी निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन जो केवल कर्म पर केंद्रित होता है उसका मन परिस्थितियों से नहीं अपने संकल्प से संचालित होता है। वह कठिन दिनों में भी स्थिर रहता है और अच्छे दिनों में भी विनम्र रहता है। ऐसा व्यक्ति तूफान में भी अपनी दिशा नहीं खोता क्योंकि उसकी नींव परिणाम में नहीं बल्कि अपने कर्म में गड़ी होती है। यही स्थिरता जीवन में चमत्कार लाती है और यही गुण साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। धीरे धीरे मनुष्य यह भी महसूस करता है कि फल को छोड़ देने से उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। वह स्वतंत्रता जिसके कारण वह हर काम को दिल खोलकर कर पाता है। वह रचनात्मक बनता है क्योंकि उसे असफल होने का डर नहीं होता। वह साहसी बनता है क्योंकि उसका मन किसी दिखावे या अपेक्षा की कैद में नहीं रहता। वह गहराई से सोच पाता है क्योंकि उसका ध्यान परिणाम की चिंता में बिखरा हुआ नहीं रहता। यह स्वतंत्रता एक प्रकार का आंतरिक आकाश है जहां विचार भी विस्तृत हो जाते हैं और क्षमताएं भी उभर कर सामने आती हैं। यही वजह है कि जिन लोगों ने फल की आशा छोड़ी वे इतिहास में अमर हुए क्योंकि वे केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि सत्य, कर्तव्य और प्रेम के लिए काम करते थे। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इस अभ्यास से मनुष्य का जीवन इतना संतुलित हो जाता है कि वह हर घटना में एक अर्थ खोजने लगता है। उसे समझ आता है कि कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास किसी न किसी रूप में वापस लौटता है, चाहे वह सीख के रूप में हो, अनुभव के रूप में हो या ताकत के रूप में। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन का असली सौंदर्य परिणाम में नहीं बल्कि यात्रा में है। हर दिन कुछ नया सिखाता है, हर चुनौती भीतर की किसी ताकत को जगाती है, हर हार किसी बड़ी जीत का मार्ग बनाती है। तब मनुष्य देख पाता है कि जीवन वही है जो वह आज कर रहा है, न कि वह जिसकी वह भविष्य में प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण का उपदेश यही सिखाता है कि जब तुम स्वयं को अपने कर्म के प्रति समर्पित कर देते हो तब ईश्वर तुम्हें परिणाम के प्रति चिंता से मुक्त कर देता है। यह मुक्ति ही मन की वह स्थिति है जहां शांति जन्म लेती है और शक्ति बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं पड़ता क्योंकि उसका हर कर्म उसे भीतर से पूर्ण करता है। वह कभी खोता नहीं क्योंकि उसका हर कदम उसे उसके उद्देश्य की ओर ले जाता है। वह कभी थकता नहीं क्योंकि उसकी ऊर्जा किसी बाहरी फल पर आधारित नहीं होती बल्कि उस आनंद पर आधारित होती है जो उसे कर्म को पूर्ण समर्पण से करने में मिलता है।
इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य समझता है कि कर्मयोग केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य जो चिंता को शक्ति में बदल देता है, असफलता को सीख में बदल देता है और जीवन को एक ऐसी दिशा देता है जहां सफलता भी मिलती है और शांति भी। यही वह मार्ग है जिसे समझकर और अपनाकर इंसान अपने भीतर की अनंत क्षमता को महसूस कर सकता है और उसी क्षण जीवन उसके लिए एक सुंदर, शांत और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, वह यह भी समझने लगता है कि फल की चिंता छोड़ना किसी निष्क्रियता को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस व्यर्थ घबराहट को शांत करना है जो हर कदम पर उसे कमजोर बनाती है। जब मनुष्य खुद को केवल कर्म का अधिकारी मानता है, तब उसकी ऊर्जा परिणाम के डर में टूटती नहीं, बल्कि एक दिशा में बहती है। यही दिशा उसे केंद्रित करती है, यही उसे गहराई देती है और यही उसे वह धैर्य सिखाती है जो बड़े कर्मों के लिए आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वह हर बार थोड़ा और अधूरा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म में निरंतरता रखता है वह हर दिन थोड़ा और मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे मनुष्य अनुभव करता है कि फल की आस छोड़ देने से दिल हल्का हो जाता है, मन शांत होने लगता है और जीवन सरल बन जाता है। वह हर काम में अपनी पूरी क्षमता लगा पाता है, क्योंकि उसका ध्यान किसी भविष्य की चिंता में बंधा हुआ नहीं रहता। वह अपनी मेहनत को आनंद के रूप में देखने लगता है, अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि अवसर मानने लगता है। और इसी बदलाव के साथ उसकी सोच भी बदलने लगती है। जहां पहले वह सोचता था कि कब सफलता मिलेगी, अब वह सोचता है कि आज क्या सीख मिली। जहां पहले वह हार से डरता था, अब वह समझता है कि हार भी आगे बढ़ने का एक हिस्सा है। यही सोच जीवन को एक नई दिशा देती है और इंसान को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी कठिन परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, तब उसे सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि वह जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीख जाता है। वह जान लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसका प्रयास हमेशा उसके हाथ में है। यह समझ इतनी गहरी शांति देती है कि इंसान की बेचैनी धीरे धीरे विलीन हो जाती है। उसे पता चलता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी परिणाम को नियंत्रित नहीं करते, वे केवल अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वे वही करते हैं जो उनकी क्षमता, उनके चरित्र और उनके कर्तव्य के अनुरूप होता है, फिर परिणाम को समय के हवाले कर देते हैं। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति के भीतर विश्वास पैदा होता है और जब विश्वास जगता है तब मन का डर मिट जाता है। कभी कभी मनुष्य यह भी देखता है कि जब वह फल की चिंता छोड़ देता है तब बहुत बार वही परिणाम उसे अपेक्षा से भी बेहतर रूप में मिलता है। यह इसलिए नहीं कि उसने उम्मीद की थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपने कर्म को बिना टूटे, बिना रुके, बिना डर के पूरा किया था। यह कर्म की शक्ति है जो समय के साथ अपने फल को स्वयं ले आती है। यही कारण है कि गीता कहती है कि कर्म संसार का नियम है और परिणाम उसका स्वाभाविक फल। एक बीज को धरती में डालकर किसान हर रोज यह सोचकर परेशान नहीं होता कि कब फसल उगेगी। वह बस अपनी जिम्मेदारी निभाता है, खेत संभालता है, पानी देता है, समय देता है। यही निरंतरता अंत में उसकी थाली भरती है। यदि वह हर दिन इस चिंता में उलझ जाए कि फसल कब आएगी, तो उसका मन टूट जाएगा। कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन भी उसी खेत जैसा है और हमारी मेहनत ही वह बीज है जो समय आने पर फल देता है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे महसूस होता है कि संसार की हर चीज अस्थायी है। केवल उसका कर्म ही ऐसा है जो उसके चरित्र को बनाता है। परिणाम तो बस एक क्षणिक घटना है, लेकिन उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण और उसकी नीयत ही वह बातें हैं जो उसे महान बनाती हैं।
जब वह यह समझता है तब उसमें वह स्थिरता आ जाती है जिसके कारण वह हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर कर पाता है। वह जानता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने अपना हर काम ईमानदारी, निष्ठा और शांति के साथ किया है। अंत में मनुष्य यह महसूस करता है कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करने का वास्तविक अर्थ है जीवन को एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा मानना। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने भीतर की रोशनी से संचालित होता है, न कि बाहरी परिस्थितियों की छाया से। वह हर दिन को नए अवसर की तरह जीता है, हर चुनौती को नए पाठ की तरह स्वीकार करता है और हर स्थिति को ईश्वर की योजना का एक हिस्सा मानता है। ऐसे व्यक्ति को न निराशा डरा पाती है, न असफलता रोक पाती है, न आलोचना हिला पाती है। उसके भीतर वह शक्ति जाग जाती है जिसे कृष्ण कहते हैं अचल और अडिग। और जब यह शक्ति जागती है तब जीवन अपने आप सुंदर, संतुलित और अर्थपूर्ण हो जाता है।